तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम हैं फ़िलहाल पठानकोट में, और यहाँ से अगर हम राइट हो जाएं नूरपुर होकर हम चले जाएंगे धर्मशाला। तो हमें जाना है डलहौजी, तो उसके लिए हमें आगे से राइट होना है, यहाँ से नहीं होना है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। तो पहले भाग में आपने देखा 6.5 घंटे करीब हमें लग गए दिल्ली से पठानकोट तक पहुँचने में, और दिल्ली से भी सिंघू बॉर्डर से दोस्तों। और 487 किलोमीटर फ़िलहाल हमारी गाड़ी चल चुकी है दिल्ली से, और हम बढ़ रहे हैं आगे। जम्मू 110 है यहाँ से, मगर उसको 110 किलोमीटर कवर करने में अभी भी हमें 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। अभी ये जो पुल आ गया दोस्तों, इसके नीचे से हमें होना राइट डलहौजी के लिए। दिखाते हैं आपको, पूरी जानकारी देंगे। यहाँ से 80-82 किलोमीटर की दूरी है डलहौजी की, तो आपको दिखाते हैं पूरा। ये आ गया चेक पोस्ट, और हम दोबारा से पठानकोट यानी पंजाब में एंटर करके अब हमें यहाँ से होना है दोस्तों राइट। सीधे चले जाएं तो हम चले जाएंगे जम्मू और अमृतसर के लिए। हम हो गए यहाँ से राइट। तो इस पुल के नीचे से हमें होना राइट अगर हम दिल्ली से आते हैं तो, या जलंधर साइड से आते हैं, और अब हम अंदर शहर की तरफ जा रहे हैं। चंबा का भी बोर्ड लिखा आ गया दोस्तों, 118 किलोमीटर, और डलहौजी 80 किलोमीटर है यहाँ से, और कुल्लू है यहाँ से 274, और मनाली 312 किलोमीटर। कुल्लू और मनाली का जो रास्ता है वो वाया धर्मशाला ही होगा मेरे ख्याल से, तो और कोई रास्ता तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे। तो फिलहाल है हम पठानकोट में, और हमने इतनी बार सफ़र किया है श्री माता वैष्णो देवी का, और हमने कश्मीर भी गए थे, मगर हमने कभी पठानकोट देखा नहीं था। आज पहली बार हम पठानकोट शहर के अंदर जा रहे हैं गाड़ी लेके। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी देंगे कि डलहौजी तक पहुंचने में दिल्ली से कितना समय लगता है और पठानकोट से कितना समय लगता है। आप चाहे तो ट्रेन से भी पठानकोट तक आ सकते हैं, और यहाँ से टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं डलहौजी तक की। 80 किलोमीटर पे मेरे हिसाब से अगर आप अल्टो भी करते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये रेट होगा डलहौजी तक का। तो डलहौजी पहुंचने के बाद दोस्तों हम आपको आगे का भी दिखाएंगे सफ़र, जो है खजियार का, जो 23 किलोमीटर पड़ता है डलहौजी से, और उसे कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे आज कि वहाँ तक का रास्ता कैसा है, कितना समय लगता है डलहौजी से अपनी इस गाड़ी से, क्योंकि बताया जा रहा है कि रोड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है। तो वो भी देखते हैं कितनी कम है डलहौजी। तो खूबसूरत शहर है पठानकोट भी, और 8.5 किलोमीटर से हमें लेफ़्ट होने के लिए कह रहा है डलहौज के लिए। तो ये आ गई दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग। कौन सी रेलवे क्रॉसिंग है? छोटी लाइन की रेलवे क्रॉसिंग है दोस्तों यहाँ पे। पठानकोट से ट्रेन चलती है शायद, चलती थी कुछ ऐसा था। चलती थी क्योंकि रेलवे लाइन पे लगा हुआ दोस्तों जंग, यानी अब नहीं चलती। तो 3 रास्ते दिखा रहा है यहाँ से ना आपके डलहौजी के। तो देखते हैं जो बेटर होगा उससे लेके चलेंगे, आपको पता करते हैं किसी से। भैया डलहौजी के लिए डलहौजी ये वाला भी दिखा रहा है, ये सही नहीं है। थैंक यू। तो गूगल मैप से देखा हमने, तो फिर हमने कंफर्म कर लिया। तो भाई कह रहे हैं इधर से नहीं जाओ, आप जाओ सीधा, 6 किलोमीटर बाद लेफ़्ट होना। तो हम जाएंगे अब सीधा, और फिर ठीक 6 किलोमीटर बाद लेफ़्ट रहेंगे। मगर ऐसा ना हो कहीं हमें शहर में लेके चले जाए। तो धर्मशाला भी यहाँ से ज़रा दूर नहीं है दोस्तों, 80 किलोमीटर ही है बस। सेम ही है, 2 किलोमीटर हाँ, तो सेम ही है। बस धर्मशाला जाने के लिए आपको नूरपुर होकर के जाना पड़ेगा, और डलहौजी भी दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ जब हम होकर जाएंगे। तो ये प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए पठानकोट से डलहौजी की। तो फिलहाल हम बढ़ गए आगे। तो जब से हम पुल के नीचे से राइट हुए हैं बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, और अभी हम कहीं भी नहीं मुड़े हैं, और लगभग 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और 4 किलोमीटर के आसपास हमें और चलना है। फिर वो लेफ़्ट बता रहा है 4.8 किलोमीटर और चलना है, फिर हमें लेफ़्ट होना है। और उसके बाद मेरे ख्याल से सिंगल रोड हो जाएगी, यानी आने जाने की एक ही। अभी 4 लेन है, आने और जाने का अलग, फिर हो जाएगी एक ही रोड। ठीक 7 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों यहाँ से अब हमें होना है लेफ़्ट डलहौजी के लिए। सीधा चले जाएंगे हम पठानकोट के लिए। और देखिए लिखा भी आ गया 68 किलोमीटर रह गया डलहौजी। उधमपुर, ओके। जिस फ्लाईओवर के नीचे से हम लोग राइट हुए थे वहाँ से ठीक 11 किलोमीटर हमें सीधा चलना है। उसके बाद हमें लेफ़्ट कट आएगा ये वाला। आपको गूगल मैप 3-4 रास्ते दिखाएगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सीधा आना है। और 11 किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट होना है। किलोमीटर मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग ध्यान रखें। और लेफ़्ट होने के बाद अब चढ़ाई शुरू हो गई और सिंगल रोड है,
आने जाने की एक ही रोड है, तो मोड़ों पे कोशिश कीजिएगा हॉर्न बजाने की। तो इस रूट को देख के थोड़ी सी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम उधमपुर वाले रोड पे चल रहे हैं, वो भी ऐसी है। और अब आप 68 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है डलहौजी के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी चल रही है बरसात, तो बरसात की वजह से इस समय कम लोग आ रहे हैं। डलहौजी हो चाहे मनाली हो चाहे शिमला हो, बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस समय आने का आप लोगों को फ़ायदा है। अपना वेदर चेक कीजिए और जब वेदर सेटल हो आप लोग अपनी फैमिली के साथ बड़े आराम से यहाँ आ सकते हैं। अच्छी जगह है और जब स्विट्ज़रलैंड से इसका कंपेरिजन होता है तो भैया कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो देखते हैं, आज आपको बताते हैं। और रोड भी ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपने पहाड़ों पर गाड़ी नहीं भी चलाई है ना, तब भी आप बड़े आराम से गाड़ी चला सकते हो आप। बस सिंगल है आने जाने की एक ही रोड। तो अभी तक तो रोड बढ़िया है दोस्तों। मैं थर्ड गियर में गाड़ी को चला रहा हूँ, लोड नहीं डाल रहा, क्योंकि डीजल गाड़ियों में DPF इशू आ जाता है लोड डालने पर। बाकी रोड ठीक है, चढ़ाई चढ़ रही है मगर गाड़ी लगातार ना। अब आवाज़ भी सुन रहे होंगे इंजन की। 2500 RPM पे 64 की स्पीड पे चल रहे हैं हम, 64। तो अगर आपसे कोई साइड वगैरह मांगे लोकल का भाई, तो आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लोकल्स ज़्यादा तेज़ चलते हैं, उनको पूरा अंदाज़ा होता है रोड का। ये आ गया लेफ्ट साइड में NHPC स्कूल, तो काफ़ी सुंदर स्कूल है। तो 5-7 किलोमीटर चढ़ने के बाद अचानक से हम उतरने लगे हैं और लगभग 1 किलोमीटर उतरे और अब फिर से हम चढ़ेंगे शायद ऊपर। तो मोड़ों पे दोस्तों हॉर्न ज़रूर बजाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है हिल्स ड्राइविंग के लिए। 70% काम तो आपका हॉर्न कर देता है मोड़ पे। तो कुछ खास अभी चढ़ाई उतराई शुरू नहीं हुई है, जितना चढ़ रहे हैं उतना उतर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक ऐसा रहेगा। यहाँ पे मोड़ों पे हॉर्न बजाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी साइड में भी लोग आ रहे हैं और कोशिश कीजिएगा अपनी साइड गाड़ी दबा के चलाने की ना। थोड़ा सा इशू मुझे लगा है यहाँ पे ना, थोड़ी जल्दबाजी में है ज़्यादा लोग। तो 60 किलोमीटर के आसपास दूरी बची है। जितना चढ़े थे उतना ही गाड़ी अब उतर रही है। तो रोड बिल्कुल ठीक है, उतर ही रहे हैं पिछले 2-2.5 किलोमीटर से। तो 59 किलोमीटर रह गया और अब फिर से हम चढ़ रहे हैं। और मैंने देखा कि दुकानें वगैरह बहुत हैं, आप मैगी शॉप वगैरह, ढाबे, मतलब अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ तब भी बहुत आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और ऊपर है शनिधाम, लेफ्ट में फिर खाने का होटल बढ़िया। हमने सोचा था बारिश वारिश मिलेगी हमें यहाँ पे, तो वो तो खैर नहीं मिली। तो आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब तक हम पंजाब में चल रहे हैं, जब तक ना तो ये रोड सही होगी और ना ही रोड के पीछे पट्टी आएगी, ना ही साइडों में ग्रिल आएगी। और जैसे ही आप देखिएगा भी हम हिमाचल का बैरियर क्रॉस करेंगे, उसके बाद बीच में सफ़ेद पट्टी भी होगी और साइड में रेलिंग भी होगी। अभी हम हिमाचल बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, तो एकदम से रोड की कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। जब तक पंजाब में चल रहे थे ऐसी वीरान रोड मिलेगी हमें, काली काली। वैसे रोड में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये नाइट में सपोर्ट नहीं करती होगी। नाइट में बिल्कुल ब्लैंक ही दिखती होगी, पट्टी से बहुत फर्क पड़ता है, उससे पता चल जाता है हम किस तरफ चल रहे हैं। तो अभी तक मुझे कोई ऐसी खड़ी चढ़ाई नज़र नहीं आई कि भाई मैं आपसे कहूँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। नॉर्मल चढ़ाई उतराई हो रही है। फ़िलहाल हम चढ़ते हैं थोड़ी देर, फिर उतरते हैं थोड़ी देर,
रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत हैं, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अलग लगी, पानी के प्याऊ बहुत हैं। तो उधमपुर के लिए दोस्तों पीछे लेफ्ट लिखा आया था चौराहे से, और हम हो गए डलहौजी की तरफ। तो दोस्तों जो उधमपुर वाला रास्ता है वो वही रास्ता है जब मैंने सांबा से उधमपुर कवर किया था पहलगांव वाली वीडियो में। तो बीच में एक जगह आई थी जहाँ पे मैंने बताया था यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे डलहौजी। फिलहाल हम डलहौजी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। सड़क बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात ये कोई खास चढ़ाई नहीं है, बार बार गाड़ी चढ़ रही है और उतर रही है। हम 40 से 35 के बीच में गाड़ी को चला रहे हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे, क्योंकि न्यू रोड है और हमने कभी देखा भी नहीं है, इसलिए हम आराम से चल रहे हैं। अगर आपने पहले कभी पहाड़ पे गाड़ी चलाई है तो आप 1.5 घंटे में बड़े आराम से पठानकोट से डलहौजी पहुंच सकते हैं। तो गूगल मैप के हिसाब से तो अभी 49 के आसपास रह गया, मगर अगर जो बोर्ड आ रहे हैं उनके हिसाब से 46 किलोमीटर के आसपास रह गई डलहौजी की दूरी। अभी हमारी गाड़ी की जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों आधा रास्ता हो गया कवर, और डलहौजी रह गया अब 40 किलोमीटर। इन 40 किलोमीटर को क्रॉस करने में हमें पूरा 57 मिनट लग गए, पूरे 57 मिनट लगे हमें शुरू के 40 किलोमीटर क्रॉस करने में। तो प्याऊ बहुत लगे हुए हैं। मैंने जैसा शुरू में भी कहा था आपको, पानी के प्याऊ, मुफ्त पानी की सुविधा। तो दोस्तों लास्ट के 28 किलोमीटर के सफ़र में काफ़ी मंदिर पड़े हैं। माता के मंदिर भी हैं, भगवान शिव का मंदिर भी था। तो बहुत कम डिस्टेंस में जो हमने कवर किया है, काफ़ी मंदिर हैं। अब थोड़ा सा हिल चढ़ना शुरू हुई है गाड़ी, तो लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल गर्मी है, जैसे हाथ बाहर निकाल रहे तो मौसम गर्म है। हमने फ़िलहाल AC चला रखा है। तो अभी भी दोस्तों हम चल रहे हैं पंजाब की सीमा में ही, अभी भी हिमाचल में हमारी एंट्री नहीं हुई है। दोस्तों ये मार्केट आई है चंबा डलहौजी के लिए, यहाँ सीधा लिखा हुआ है, हमें कहीं नहीं मुड़ना, हमें सीधे ही चलना है। दुनेरा आया है फिलहाल, दुनेरा। और आम पापड़ का देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा, ऐसा बड़ी मात्रा में आम पापड़ बिक रहे हैं। थोड़ा सी रोड की हालत यहाँ पे ख़राब है, तो मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है पानी आया हो काफ़ी यहाँ पे। तो पठानकोट से लगभग हम आ गए हैं 45 किलोमीटर, और हमने ना ही तो कहीं रोड ख़राब मिली है और ना ही कहीं ऐसा लगा है कि चौड़ाई कम है रोड की। तो एक जैसा रोड है, ये बहुत अच्छी बात है। अब सिर्फ 33 किलोमीटर दूरी रह गई है, और रोड देखिए पूरा ऐसे ही है पूरे रास्ते ना। और अब चढ़ रहे हैं हम दुनेरा के बाद से, हम चढ़ रहे हैं दुनेरा में। आम पापड़ वगैरह की और जितनी भी खटाई वाली चीज़ें होती हैं उनकी बहुत अच्छी शॉप थी, तो आप भी ले सकते हैं वहाँ से। तो गाड़ी हो गई बंद भाई की अल्टो, और स्टार्ट भी हो गई, शायद बैटरी का कोई इशू है। तो दोस्तों लगभग 30 किलोमीटर के आसपास अब दूरी बची है, और अभी भी ना मतलब मौसम ठंडा नहीं हुआ है, मौसम अभी भी हीट वाला ही है। और ना ही कोई ऐसी चढ़ाई आई है जो हमें लगे भाई हम मसूरी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हम नैनीताल की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। मतलब ऐसी चल रही गाड़ी जरा, बस पहाड़ पार करके हम कहीं जा रहे हैं। जब ठंडक शुरू हो जाती है ना 40-50 किलोमीटर पे, तो ठंडक शुरू आती है, तो वो बात अभी हुई नहीं है। मगर जो कजियार जगह दोस्तों, वहाँ पे मैंने देखा कई वीडियोस में भाई होगी कि वहाँ पे ना अच्छी खासी ठंड पड़ती है। हिमाचल में जैसे ही हमने एंटर करा, अब आप देखिए साइड रेलिंग प्लस पट्टी,
मैंने कहा था ना आपसे, हिमाचल में एंटर करते ही एकदम सड़क की बिल्कुल ही वो बदल जाएगी। तो यहाँ पे कटेगी दोस्तों हमारी हिमाचल की पर्ची। तो हिमाचल की सीमा में तो हम पहले ही आ गए थे, मगर ऑफिशियली हम अबू से हैं। तो एक चीज़ की कमी लगी मुझे यहाँ पे ना, मतलब जैसे उत्तराखंड में हम सफ़र करते हैं तो आपको वॉशरूम्स वगैरह की सुविधा मिलती रहेगी रोड पे। थोड़ा सा हिमाचल में इस चीज़ की कमी लगी मुझे थोड़ी सी ना, ये भी चीज़ होनी चाहिए क्योंकि हिमाचल बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो मुझे लगता है सुलभ शौचालय होने चाहिए जैसे कि उत्तराखंड में बने हुए हैं, वैसे यहाँ भी अवेलेबल होने चाहिए। इतना लंबा सफ़र हो गया हमारा, यहाँ पे 55 किलोमीटर करीब हम आ गए हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिला कुछ। तो नीचे भरवाएंगे डीजल, बिजली की गाड़ी चढ़ाई चढ़ेगी। तो दिल्ली के मुकाबले डीजल हमें 1 रुपया सस्ता मिला है यहाँ पे। दिल्ली आपका 87 रुपये कुछ पैसे हैं, यहाँ पे 86 रुपये कुछ पैसे मिला है। और जब तक सरकार चेंज नहीं हुई थी तब तक यहाँ पे 82 रुपये लीटर था डीजल ना। आपने अपनी कई वीडियोस में बताया भी है। हिमाचल की बात कर लें, जब से यहाँ पे कांग्रेस आई है तो थोड़ा सा डीजल का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा नहीं मतलब बराबर ही हो गया। अब तो 4-4.5 रुपये बढ़ गए। तो 20-22 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई है। रोड आप देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको, हिमाचल में हम एंटर करेंगे तो बिल्कुल ही नक्शा चेंज हो जाएगा। तो वही हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया। सड़क भी फर्स्ट क्लास हो गई, गाड़ी भी खिंच रही है और आपका साइड में रेलिंग भी है। तो ये फ़ायदा हो गया हिमाचल में आने से। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, पंप वगैरह की पूरी सुविधा है यहाँ पे। BPCL, इंडियन ऑयल और HP तीनों हैं, जिससे चाहे आप उससे भरवा लीजिए। अब थोड़ा सा आगे लगा है नैनी खड्ड में कि हाँ भाई हम कहीं आए हैं। तब तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, मगर अब लगने लगा है। एक तो मौसम थोड़ा सा एकदम से चेंज हो गया है। यहाँ पे भी AC लगे हुए हैं। ओह माय गॉड, भरोसा उठ गया हमारा तो फिर। दोस्तों, मैं खैनीगढ़ जगह आई थी, वहाँ से अब लगातार गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। उससे पहले तो कुछ खास चढ़ाई हम चढ़ नहीं रहे थे, मगर अब चढ़ रहे हैं हम लगातार ऊपर। देखिए यहाँ भी रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट तो कम बहुत है यहाँ पे ना, मतलब हर तरीके का अवेलेबल है। और अब थोड़े व्यू भी अच्छे आने लगे तो अच्छा लग रहा है। मौसम भी हल्का ठंडा हुआ है, अब ठंडा होना शुरू हो गया मौसम। आप देखो वादियाँ कैसी हैं यहाँ पे। मौसम बहुत ठंडा हो गया। ओ भाई साहब, सुबह से गाड़ी चला के लाए हैं तो अब जाके लग रहा है कि हाँ पैसे वसूल हो गए। अच्छी जगह, पैसे तो खैर क्या वसूल होंगे, मगर बहुत अच्छी जगह। आप खुद देखो।
तो मौसम हो चुका है बहुत बढ़िया ठंडा और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में और पहुंच गए हम बनी खेत। छियालीस भरमौर 109 किलाड़ 211 डलहौजी 7। किलाड़ जो दोस्तों है ये किलर टू किश्तवाड़ तो नहीं बोलूँ। और बनी खेत हम पहुंच गए और लगभग 1 किलोमीटर बाद हमें होना राइट बनी खेत क्रॉस करके। अब बनी खेत में चल रहा है ट्रैफिक स्लो। देखते हैं कितना समय लगता है यहाँ से निकलने में। तो दोस्तों ये है बनी खेत और देखिए कितना डेवलप है, अच्छा खासा डेवलप है बनी खेत। आगे एक स्लो ट्रक चल रहा है इस वजह से अभी ट्रैफिक स्लो है। अभी एक एक करके गाड़ियाँ उसे ओवरटेक करेगी तो फिर हम निकलेंगे आगे। 6 किलोमीटर के आसपास रहेगी दूरी बस हम आपकी डलहौजी की। तो पीछे आया था चौक बनी खेत क्रॉस करते ही चौक तो नहीं था तिराया था और हम उससे हो गए राइट डलहौजी के लिए और लेफ्ट वाला रास्ता जा रहा था चंबा। तो छावनी परिसर डलहौजी आपका स्वागत करता है। तो डलहौजी में हम एंटर कर गए छावनी में। तो 2 किलोमीटर के आसपास दूरी रहेगी दोस्तों और बनी खेत से लगातार हमने गाड़ी सेकंड गियर में चढ़ाई है। चढ़ाई ज़्यादा है तो थर्ड गियर मत डालना, लोड लेगी गाड़ी ना। तो भाई कोई ओवरटेक मांगे तो ओवरटेक दे दिया करो। इतनी देर से मैं इस भाई को हॉर्न दे रहा हूँ। भाई देखो ये जैसे मैं से क्लोज पहुँचता हूँ ये आगे निकल जाता है। तो आर्मी एरिया होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत है फ़िलहाल डलहौजी। अभी तो खैर हम आउटर पे ही हैं, हमने अभी डलहौजी एंटर नहीं करा है मगर अभी से इतना सुंदर लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों डलहौजी हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं डलहौजी हम पहुंच गए और दिल्ली से हमें 9 घंटे 12 मिनट लगे टोटल, जिसमें से सिर्फ 35 मिनट का हमने ब्रेक लिया था। 8.5 घंटे हमें दिल्ली से यहाँ तक लगे हैं और पठानकोट से अगर बात माने तो 11:40 पे चले थे। 2 घंटे 18 मिनट लगे हमें पठानकोट से और दिल्ली से मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमें लगभग 8.5 घंटे ही लगे हैं अगर हम अपना खाने का ब्रेक हटा दे तो छावनी एरिया पूरा हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा अगर ये अम्बाला वाली दिक्कत ख़त्म हो जाए ना तो आपको सिर्फ 8 घंटे ही लगने वाले हैं रनिंग टाइम। और हमने आप यकीन करेंगे 570 किलोमीटर गाड़ी चली है दिल्ली से 570 ही बताया था, 570 ही चली है। यहाँ पर लग रहा है बसों का जाम। तो ये है दोस्तों ये बस स्टैंड है आपका डलहौजी का और सामने होटल देखिए क्या बढ़िया होटल माउंट व्यू गजब। और अब हम पता करते हैं भाई खजियार पूछो खजियार के लिए कहाँ से जाएगा ये भैया, खजियार के लिए कहाँ से जाए? ओके थैंक यू मैम। तो राइट हो गए हम यहाँ से खजियार के लिए। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा दिल्ली से जो हमने शुरू किया। साइड में आपको टोल्स वगैरह भी पता चल गए होंगे और जो हिमाचल की पर्ची कटी वो भी पता चल गई होगी। फ़िलहाल हम खजियार की तरफ बढ़ गए हैं। तो यही हम आपको दिखाना चाहते थे। डलहौजी है बहुत सुंदर जगह है, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और खजियार जा सकते हैं। तो वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाते हैं। तो अम्बाला का प्रॉब्लम बढ़ जाए तो 8 घंटे वरना 8.5 घंटे में आप बड़े आराम से अगर नॉन स्टॉप आते हैं तो पहुंच सकते हैं डलहौजी दिल्ली से 570 किलोमीटर। रूट बिल्कुल बढ़िया है, कहीं भी रोड ऐसी नहीं थी जो मैं बोलूँ कि वहाँ से वहाँ तक रोड ख़राब थी, सिवाय अम्बाला वाले वो जो दिक्कत चल रही है उसको छोड़कर। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो नेक्स्ट ब्लॉग है खजियार का वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।